हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी सेवन। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज की जो टॉपिक होगी वो होगी डिफाइन ब्लड। व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त क्या होता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी में इसका कार्य क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये जो ब्लड होता है वो किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, ये क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तरल। फ्लूइड का मतलब तरल। ये तरल संयोजित ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजित ऊतक। संयोजित ऊतक क्यों कहा गया भाई, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट का मतलब क्या करना, जोड़ना। और ये जो ब्लड होता है, ये जो रक्त होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, सबको क्या करता है, जोड़ के रखता है। हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं वो ब्लड क्या करते हैं, आपस में सबको जोड़ के रखते हैं। इसलिए क्या बोला गया, कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, बॉडी में किसी चीज को जोड़ना। तो हमारे जो ब्लड है बॉडी के हर एक पार्ट में, चाहे जो भी पार्ट हो बॉडी का, हर जगह ब्लड पाए जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोला गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द रेड कलर। और ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड मींस चिपचिपा द्रव्य। और जो हमारा ब्लड कैसा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ है, एक चिपचिपा द्रव्य है, दैट फ्लो, ठीक है, दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल मींस धमनियां। ये हमारे बॉडी के धमनियों में क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, कैरी करते रहते हैं। एक बार और देखते हैं गाइस। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो ब्लड होता है यह जो है हमारे शरीर में संयोजित ऊतक होता है। एक जो है तरल संयोजित ऊतक होता है। इट इज द रेड कलर, इसका रंग लाल होता है। विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा पदार्थ होता है, दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो ब्लड होता है वह हमारे बॉडी के किस पार्ट में फ्लो करता है भाई, ब्लड वेसल्स। कहां फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स। क्लियर। अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी जो हमारा ये ब्लड होता है इसकी संरचना कैसे हुई, ये किससे मिलके बना। तो गाइड्स, जब भी कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात होगी तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, यानी जो हमारा ब्लड है ये जो है प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके बना हुआ है। तो प्लाज्मा क्या है भाई, प्लाज्मा जो है 50% होते हैं हमारे बॉडी में, यानी हमारे बॉडी में जो ब्लड की परसेंटेज होता है उनमें जो है अकेले 50% कौन होता है, प्लाज्मा होता है। जब भी प्लाज्मा की बात करें तो आप बताइए, हमारे बॉडी में 50% अकेले जो है प्लाज्मा होता है। और ब्लड सेल में कई सारे सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स मिला के 4% होते हैं और रेड ब्लड सेल क्या होता है, 41% होता है। यानी आपने देखा 100% में 55% अकेले प्लाज्मा है, बाकी 4% में आपका व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स मिला के है। रेड ब्लड सेल कितनी है, 41%। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन। गाइड्स, लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। जो प्लाज्मा होता है ये द्रव्य पोर्शन, एक द्रव्य भाग है किसका, ऑफ ब्लड। यानी हमारे ब्लड का ये जो प्लाज्मा है द्रव्य भाग होता है, लिक्विड पार्ट होता है अबाउट 50% आवर बॉडी। यानी हमारे शरीर में जितने भी ब्लड होते हैं, जितने भी खून होते हैं, जितने भी रक्त होते हैं, उनमें जो है लगभग 55% क्या होती है, प्लाज्मा होता है। और ये कैसा पार्ट है, लिक्विड पोर्शन है, द्रव्य भाग होता है। आवर बॉडी प्लाज्मा इज मेड ऑफ 90% वाटर। अब हमें ये समझना है कि जो प्लाज्मा है ये किससे मिलके बना हुआ है। तो प्लाज्मा इज मेड ऑफ 95% वाटर, यानी जो प्लाज्मा है उनमें 90% वाटर लगभग पाए जाते हैं, 95% या 90% पानी होते हैं। साल्ट, लवण होते हैं, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन भी पाया जाता है। जब भी बात होगी प्लाज्मा किससे मिलके बना हुआ है, तो प्लाज्मा इज मेड ऑफ 95% वाटर, 95% इसमें जल होता है, साल्ट होता है, एंड प्रोटीन होता है या प्रोटीन से बने होते हैं। इट इज येलोइश पार्ट ऑफ द ब्लड, और येलोइश मींस, येलो मींस पीला, और लास्ट में आईएस से लगे, इसका मतलब हल्का पीला। येलोइश का मतलब हल्का पीला, यानी जो प्लाज्मा है इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, पार्ट ऑफ द ब्लड। यानी हमारे ब्लड में प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। यह किससे मिलके बना है, 95% वाटर होता है, साल्ट होता है, प्रोटीन होता है, और हमारे ब्लड का कैसा पार्ट है भाई, लिक्विड पोर्शन होता है। क्लियर। और
इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है भाई प्लाज्मा का? इट रिमूव CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। यानी प्लाज्मा का काम क्या है, हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसे क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। तो CO2 क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर का क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है, इसलिए हम उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यानी अपने बॉडी से CO2 हो गया या कोई दूसरे वेस्ट मटेरियल हो गए, अवशिष्ट पदार्थ हो गए, उसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो प्लाज्मा का काम क्या है भाई, हमारे शरीर में जो भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। गाइस अब हम बात करेंगे ब्लड सेल। आपने प्लाज्मा तो देख लिया, अब बात करेंगे ब्लड सेल। ब्लड सेल में 3 होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, RBC। इसे बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल। एक नाम इसका और है इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, RBC को रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है और इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, या इरेथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है किसको, RBC को। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको रेड ब्लड कॉर्पसल न देके सिर्फ इरेथ्रोसाइट दिया रहेगा, तो वहां आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि रेड ब्लड कॉर्पसल चाहे कहिए, चाहे रेड ब्लड सेल कहिए, या तो फिर इरेथ्रोसाइट आप कह सकते हैं। ये क्या होता है भाई, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मींस ले जाता है, ठीक है, किसको, रेस्पिरेटरी गैस, जो भी हम श्वसन के दौरान, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, इसको क्या करता है, हमारे बॉडी में कैरी करता है, इसको पहुंचाता है या शरीर से बाहर निकालता है। RBC का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ऑक्सीजन को बॉडी के सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, इसका काम है ट्रांसपोर्ट का काम। ठीक है, श्वसन के दौरान इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट यानी पहुंचाने वाला काम होता है। विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन, किसके द्वारा ये पहुंचाएगा भाई, हेमोग्लोबिन के द्वारा हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। टू एंड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी जो हेमोग्लोबिन होता है, ये क्या करता है, बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है उसे करता है, बॉडी के हर हिस्से तक क्या करता है, पहुंचाता है। द एवरेज लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन होता है जीवन काल, यानी RBC का जो लाइफ स्पेन है, जो जीवन काल है, वो कितने समय तक होता है भाई, इज 120 डेज, लगभग 120 दिन तक क्या है, माना जाता है कि RBC जो है ये क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। लगभग 120 डेज या 120 दिनों तक आपका RBC या रेड ब्लड कॉर्पसल का लाइफ स्पेन माना जाता है। तो WBC का पूरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइड्स, WBC आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। तो आपने देखा कि WBC को हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम से भी और जानते हैं जिसका क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स, यानी जो है WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये जो WBC होता है ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या रोगों से लड़ने में क्या करती है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और अच्छा करता है और इंप्रूव करता है। तो देखिए, डिफाइंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी हमारे शरीर में जो भी रोग होने वाले हैं या डिजीज हो चुकी है, उससे क्या करता है, लड़ता है। दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स, यहां तक कि कीटाणुओं से लड़ता है। एंड आल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी, और हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, इंप्रूव करता है अगेन इन्फेक्शन। अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है, या कोई कीटाणु के द्वारा कोई बीमारी है, तो ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और उसके बाद द लाइफ स्पेन 30 to 20 डेज, और जो इसका जीवन काल होता है WBC का, वो मात्र 13 से 20 दिन तक माना जाता है। जब भी WBC की बात होगी, लाइफ स्पेन की बात होगी, जीवन काल की बात होगी, तो 13 से 20 डेज यानी 30 to 20 डेज, बहुत ही छोटा लाइफ स्पेन होता है, बहुत ही कम समय होता है किसमें, WBC में। एक बार और देखते हैं, WBC आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ता है। ठीक है, कोई जर्म्स, कोई संक्रमण से लड़ता है, और इसका जो जीवन काल होता है मात्र 13 से 20 दिन तक होता है।
आगे गाइड्स बात करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स मेक योर ब्लड बिकम थिकर। ध्यान दीजिए गाइड्स, ये जो प्लेटलेट्स होता है ये हमारे ब्लड को, हमारे रक्त क्या करता है? थिकर बनाता है, मोटा करता है, गाढ़ा बनाता है। इसी प्लेटलेट्स के कारण हमारा जो ब्लड होता है यह जो है क्या होता है? मोटा होता है, गाढ़ा होता है। किसके द्वारा? प्लेटलेट्स के द्वारा। इसलिए दैट इट क्लॉट, और ये क्या करता है? थक्का जमने में भी क्या करता है? हमारा मदद करता है। व्हेन यू कट योरसेल्फ, या आपको कभी कटिंग हो जाता है, ठीक है, छिड़ जाता है, घाव लग जाता है, इंजरी हो जाता है, चोट लग जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, यानी रक्त को रोकते हैं। अगर आपके शरीर से ब्लीडिंग हो रहा है, खून निकल रहा है, तो ये क्या करता है? यही प्लेटलेट्स ही क्या करते हैं? खून को स्टॉप करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो आप ये समझिए जो प्लेटलेट्स होता है ये हमारे ब्लड को क्या करता है? रोकने के लिए होता है। और हमारे ब्लड कैसे है भाई? ये क्या है? थिकर होता है, मोटा होता है। और द लाइफ स्पेन 7 to 10 days। और ये क्या है? WBC से भी क्या होता है? लाइफ स्पेन इसका बहुत ही कम समय का होता है, मात्र 7 से 10 दिन का होता है। कितना भाई? 7 से 10 दिन क्या होता है? इसका लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल 7 से 10 दिन। आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और इसे प्लेटलेट्स को एक नाम से और जानते हैं, तो क्या नाम है उसका? थ्रोम्बोसाइट्स। एक बार आइए और क्लियर करते हैं। प्लेटलेट्स मेक योर ब्लड, ये जो प्लेटलेट्स होता है ये हमारे ब्लड को क्या करता है? थिकर बनाता है, मोटा बनाता है, गाढ़ा बनाता है। इसलिए दैट इज ए क्लॉट्स, और इसलिए क्या करता है? आसानी से थक्का जमने में हमारी मदद करता है। और आप जानते हैं जिसके बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी रहेगी, तो अगर वो चोट लग जाता है, वो उसे इंजरी हो जाता है, घाव लग जाता है, तो बहुत ही जल्दी से क्या होगा? ब्लडिंग जो है, रक्त बहना रुक जाएगा। क्यों रुक गया भाई? क्योंकि इसके बॉडी में क्या है? पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को थक्का जमने में मदद करता है। और इसका जो लाइफ स्पेन है, जीवन काल है, मात्र जो है 7 से 10 दिन, लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा जो है, 1 हफ्ते के आसपास इसका लाइफ स्पेन माना गया है। आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स। गाइस, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी जो ब्लड का क्या कार्य है, ठीक है, क्या काम करता है ब्लड जो है? पहला, इट सप्लाई फूड, ये हमारे बॉडी में क्या करता है? भोजन की सप्लाई को क्या करता है? आगे पहुंचाता है। एंड ऑक्सीजन टू ईच बॉडी सेल, कहने का मतलब जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, या फूड हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गए, सभी के बॉडी के हर एक कोशिका तक क्या करता है? पहुंचाता है। कौन? ब्लड। या ब्लड के ही माध्यम से हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक, बॉडी के हर एक कोशिकाओं तक न्यूट्रिशन हो गया, फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पहुंचाया जाता है। दूसरा गाइड्स, इट्स रिमूव वेस्ट, और ब्लड के ही द्वारा हमारे शरीर से गंदे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, ठीक है, यानी हमारे सेल में, हमारे कोशिकाओं में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, खराब पदार्थ होता है, उसे ब्लड के ही द्वारा शरीर से थ्रो आउट, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा गाइड्स, इट्स हेल्प इन द रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, और ब्लड ही क्या करता है? हमारे बॉडी के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। यानी हमारे बॉडी जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो ब्लड ही क्या करता है? नियंत्रण करता है। और आखिरी हेडिंग, इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेन इन्फेक्शन, कहने का मतलब ये जो ब्लड होता है हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शन होने वाले हैं, जो भी संक्रमण होने वाले हैं, जो भी रोग होने वाला है, उससे क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? ब्लड। तो गाइड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।